कुत्र विधेयो यत्न विद्याभ्यास सदौस्ते दाने अवधीना क्व कार्या खल प्रयोष्टित पर धनेषु। हमें प्रयत्न कहाँ पे करनी चाहिए, कोशिश कहाँ पे करनी चाहिए? विद्या के लिए, सदौसत के लिए और दान के लिए। और हमें किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए या किन चीज़ों का अनादर करना चाहिए? दूसरों के धन के लिए और दुष्टों का। तो मैं अनुष्का शुक्ला और आज हम देखेंगे अपने एक्सरसाइज के इस ग्राफ को, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो प्लॉट किया हमने ग्राफ, यहाँ पे जो प्लॉट किया ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेंगे वहीं पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोस। ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपका जो ग्राफ हो वो एक्स एक्सिस को जितने भी जगह पे काटता है उतने ही हमें जीरोस मिलते हैं। तो ये जो पहला वाला ग्राफ गिवन है, इसमें ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर दो चीजें आपस में पैरेलल होती हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर वो क्या है, पैरेलल है। तो क्या ये वाली लाइन कभी एक्स एक्सिस को काटेगी? कभी नहीं काटेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब ये पैरेलल है तो ये कहीं पे भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे जीरो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि ये यहाँ पे एक भी जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। अब अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे एक जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, 1 हो गया। अब इस वाले में अगर देखें तो ये पूरा हमारा एक्स एक्सिस है, ये कहाँ कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है उसको, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे। 3 इंटरसेक्टिंग के पॉइंट हमें मिले हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, 3। जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बस आपको इतना ही बात ध्यान में रखना है। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस ये है, तो ये जो ग्राफ है ये कितने जगह पे काट रहा है, 2। मैंने आपको इस पे क्वेश्चन में बताया था, एक ए और ए डैश करके एग्जाम्पल। तो इसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, एक ये वाला एक ये वाला। इसमें कितने मिलेंगे, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल 4। जीरोस की कितनी वैल्यू होंगी हमारे पास, 4 होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये। अब आपको ये नहीं कहना कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे, ये इस तरीके से कट कर रहा है, इस तरीके से। मैं आपको फिर से बना के दिखाऊं, ये इस तरीके से गया तो ये सिर्फ इस तरीके से नीचे टच कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर इस तरीके से होता तब हम 2 मानते, लेकिन अगर नीचे ये इसको टच कर रहा है तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट लेंगे। यहाँ पे भी वैसे तरीके से करेंगे तो हमें कितने मिले, नंबर ऑफ जीरोस 3 मिले, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 3। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास यहाँ पे 3 आ गए। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसका नंबर ऑफ जीरोस आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये रहा ग्राफ। अब इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हमारे पॉलिनोमियल गिवन होते हैं वो चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, उनके जो जीरोस होते हैं उसमें जो कोफिशिएंट होता है, जैसे हमें एक्स स्क्वायर के साथ में जो मिला, एक्स के साथ में जो मिला, और या फिर सी जो बचा हुआ हमारा कांस्टेंट होता है, उन सब में जितने भी रिलेशन होते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नंबर जीरोस हमारे क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोस हमारे क्या होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर हम माने, क्या माने कि इसके जो जीरोस होंगे, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट zeros of this quadratic equation is
अल्फा एंड बीटा, अगर हम अल्फा बीटा दो वैल्यूज हैं, क्या है हमारी जीरोज है किसकी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या होगी। सम ऑफ जीरोज, ये जीरो है हमारे किसके, अल्फा बीटा की। जीरो क्या होते हैं मैंने आपको बताया, जिनकी वैल्यू अगर हम इसमें रखें इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो जीरो के इक्वल हो जाए। अगर हम b की वैल्यू इसमें रखें x की जगह पे, तो बीटा की वैल्यू अगर x की जगह पे रखें तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो ऐसे जो नंबर्स हमें मिलेंगे उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो सम ऑफ जीरोज होंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, बी क्या है हमारा, माइनस को इधर रखा, बी क्या है, ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स के मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए है यहाँ पे माइनस बी बाई ए। ए क्या है हमारा, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। अब यहाँ पे सी हमें क्या दिख रहा है, ये ए ही मैं लिखती हूँ, इसको ए ही समझ के चलिएगा, ए अभी ठीक लग रहा है। तो ये हमारा सी बाई ए, तो यहाँ से सी क्या दिख रही है, कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो है सी, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन में कांस्टेंट टर्म, और जो ए है वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। अब हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हमारे पास गिवन हो, ये दोनों चीजें दूसरी थी, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो दूसरा है। इफ वी हैव, अगर हमें एग्जाम में गिवन हो कि आपके पास ये गिवन है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो और सम ऑफ जीरोज हो, मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, और इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। जीरोज की वैल्यू हम अल्फा बीटा मान के चल रहे हैं, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे कुछ और वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हमें गिवन है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा है, और हमसे बोल दिया गया कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लगाएंगे और फिर सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इनटू में एक्स रहेगा यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। कब, जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो। जैसे अगर हमारे पास है सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 2/3 है, या फिर हम 5 मान के चलते, सम ऑफ जीरोज हमारे पास 5 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास 6 है, और हमसे बोल दिया गया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बना के दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो हो गया 5x, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस लगाया, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी गिवन है 6, तो 6 किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा है तो किस तरीके का, अगर हमें इक्वेशन गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर हमें इस तरीके का इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है,
तो हमें रूट्स भी कितने मिलेंगे, जीरोज, यानी हमें कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास होंगे 3। जितनी पावर होती है उतनी, अगर क्वाड्रेटिक है 2 है तो उसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज 2 मिलेंगे, लीनियर है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज केवल 1 मिलेगा। अब जीरोज कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हम 3 जीरोज को मानते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ से, माइनस बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हम देखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू होती है माइनस सी बाई ए, माइनस डी बाई ए। यहाँ पे लास्ट में डी है तो डी, कांस्टेंट टर्म जो होगा वो तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जैसे अल्फा बीटा हो गया प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए ये सब प्रोडक्ट है और इनका सम क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो गए, और उनका जो सम होगा, एडिशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के। अब यहाँ पे हमें सी कहाँ दिख रहा है, सी दिख रहा है हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके से हम क्यूबिक में भी देखेंगे कि क्यूबिक में हमारे सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि इन सब में सम ऑफ जीरोज क्या होंगे और उनमें रिलेशन जो कोफिशिएंट का होता है वो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 होता है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 इंटू इधर में x है तो x माइनस 8। तो x को यहाँ से कॉमन किया तो x माइनस 4 बचा, प्लस 2 को यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ से x माइनस 4 बचा। तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, अगर इसको देखें तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, इधर गया तो माइनस 2। एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों हमारे आ गए अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 इंटू 4, तो 4 2 8 माइनस 8। अब अगर यहाँ से हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस 2, क्योंकि इक्वेशन हमारा कैसा होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे जब b है तो यहाँ पे नेगेटिव में 2 है, तो हम नेगेटिव में 2 को लेके चलेंगे। तो अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू 2 मिली, प्लस 2 मिली। तो यही चीज़ हमें ये सॉल्व करने के बाद ही मिला। अब अगर यहाँ से हम देखें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू माइनस 8 है, तो माइनस 8 अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो मिल गया हमें माइनस 8। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 8। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस रहने दें, यहाँ पे प्लस करके इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दें। तो प्लस करने के बाद जो हमें a की वैल्यू मिल, b की वैल्यू मिल रही है माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस वाले को देखते हैं। अब इसमें हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए हमको। तो ये देखिए 4 1 जा 4 होता है और 2 2 जा 4, ऐड करने पे हमें 4, यहाँ पे जो साइन रहती है वही करना चाहिए, ऐड करने पे 4 मिलना चाहिए।
तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो चीज़ मिलती है उसको ऐड करने पे 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x² माइनस 2 + 2s + 1। तो यहाँ से 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1। तो यहाँ से अगर 2s को कॉमन ले लें तो बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से अगर हम 1 को कॉमन ले लें -1 को तो 2s माइनस 1। तो ये हो गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर अलग अलग ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, अगेन 1/2। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/4। अब आप इसमें से सॉल्व करके बताइएगा किससे, -b/a से और c/a से, क्या वैल्यू दोनों सेम आती हैं या नहीं। अब हम देखेंगे 4u² + 8²। देखिए दोनों में u कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले u को कॉमन करेंगे। तो यहाँ से 4u + 8 बचा इज इक्वल टू 0 किया। अब देखिए एक बार इस पार्ट को 0 करेंगे, एक बार इस पार्ट को, दोनों जो प्रोडक्ट में रहता है, जैसे यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में थे तो इसमें हमने इसमें से पहले इसको 0 किया फिर इसको 0 किया तो वैल्यू हमें सेम मिली। यहाँ पे ये दोनों जब प्रोडक्ट में थे तो पहले इसको 0 के इक्वल किया तो एक अल्फा की वैल्यू मिली, इसको 0 किया तो बीटा की वैल्यू मिली। तो इसी तरीके से पहले इसको 0 करेंगे, u इज इक्वल टू 0, ये हो गई अल्फा की वैल्यू। अब इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4u + 8। तो u इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 8/4 -8/4 विच इज इक्वल टू -2। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो -2 वैल्यू आ गई। एक हो गया अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा की वैल्यू हमने ले लिया -2। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0 + -2 तो हो गया -2। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0। और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू क्या दिख रही है, c की वैल्यू 0 दिख रही है, c कुछ है नहीं तो हम 0 इसको लेके चल सकते हैं। तो अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 8 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 × 2 = 8 वैल्यू आ गई -2। अब अगर यहाँ से देखें c/a तो c की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कुछ है नहीं तो 0 मान के चलेंगे। तो 0/a, a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 0 से 0 यहाँ पे आ गई वैल्यू 0। तो दोनों से सेम हो गया। अब ये वाला देखते हैं x² - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ±√3। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई प्लस, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3 प्लस में √3 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस में √3। अब इसका प्रोडक्ट और एडिशन जो है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ एडिशन, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको जीरोस गिवन हो, जैसे 4 और 1 0 गिवन है और आपसे बोल दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को, तो आप क्या करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 1 इज इक्वल टू 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 इज इक्वल टू 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग, x² - अल्फा प्लस बीटा x इंटू इधर प्लस करके अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिवीजन को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।